हेलो। आज के इस एनालिसिस में हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप को खोलने वाले हैं जिसमें सच बताऊं तो आजकल लगभग हर कोई फंस जाता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ढेर सारा स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, थकान है, पर क्या कभी हमने ठहर कर सोचा है कि इन सबका आखिर रूट कॉज क्या है? आज हम यही बात करेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग हमारे ही खिलाफ काम कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, हम उस पर वापस अपना कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं और इस पूरी पजल को समझते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग अक्सर कर बैठते हैं, और वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम अपनी लाइफ को और अपने माइंड को एक ही चीज समझ लेते हैं। जरा सोचिए, अगर माइंड थोड़ा सा दुखी है तो अचानक लगने लगता है कि पूरी लाइफ ही खराब चल रही है। बस एक छोटा सा बुरा ख्याल आता है और हमें लगने लगता है कि हमारा पूरा वजूद ही परेशानी में है। ये एक ऐसी गलतफहमी है जो लोगों को अंदर ही अंदर पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है। उन्हें लगता है कि उनका दिमाग जो कुछ भी फील कर रहा है ना, वही उनकी असली जिंदगी है। पर सच तो कुछ और ही है। तो पहले पॉइंट पर आते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। अक्सर देखा गया है कि ओवरथिंकिंग लोगों को बहुत वीक और हेल्पलेस फील करवाती है। जब दिमाग में लगातार बातें और थॉट्स घूम रहे होते हैं तो लगता है सारी एनर्जी ही चली गई। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। ओवरथिंकिंग करना कोई वीकनेस नहीं है, ये बस माइंड की एक स्टेट है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना बहुत बहुत जरूरी है। एक तरफ है लाइफ, जो हमारा एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, और दूसरी तरफ है माइंड, जो प्रैक्टिकली सिर्फ एक टूल है। जैसे किसी भी टूल का काम अलग अलग होता है, वैसे ही हमारा माइंड कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव, कभी एक्सट्रीम मोटिवेशन फील करता है, तो कभी बिल्कुल लेजी हो जाता है। लेकिन सच ये है कि एक इंसान और उसका माइंड दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। माइंड कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट करेगा, पर हमारी लाइफ उस फ्लक्चुएशन से कहीं ज्यादा बड़ी है। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन निकल कर आता है, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं। जिस दिन किसी इंसान ने ये बात पूरी तरह समझ ली और एक मेंटल बाउंड्री बना ली, लिटरली उसी दिन से रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। ये जानकर थोड़ी हैरानी होती है कि लाइफ में लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका माइंड उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। बस एक आलतू फालतू नेगेटिव थॉट आता है और पूरा दिन डिस्ट्रॉय। एक छोटा सा फियर आता है और सारे ड्रीम्स वहीं के वहीं रुक जाते हैं। जिससे हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, थॉट्स सिर्फ टेम्पररी हैं। हम लोग अक्सर सोचते हैं ना कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनके माइंड में तो कभी नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट ये नहीं है कि उनके पास नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं। उनका सीक्रेट ये है कि वो हर एक थॉट को सीरियसली नहीं लेते। वो जानते हैं कि थॉट्स बस आते जाते रहते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर आसमान में काले बादल छा जाएं तो क्या आसमान टूट जाता है? बिल्कुल नहीं। बादल आए हैं, कल चले जाएंगे। वैसे ही हमारे थॉट्स भी बिल्कुल इन बादलों की तरह टेम्पररी होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग उन्हें अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं लूजर हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, ये सबसे बादल हैं। आसमान की तरह हमारी असली आइडेंटिटी वही रहती है, चाहे दिमाग में कितने भी बादल क्यों ना घूम रहे हों। और इसीलिए मेंटल बाउंड्री सेट करना इतना क्रूशियल हो जाता है। बाउंड्रीज का सीधा सा मतलब है अपने दिमाग को ये समझाना कि भाई, हर इमोशन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप्पी साधना या साइलेंस में रहना ही सबसे बड़ी पावर होती है। काम से ब्रेक लेना कोई वीकनेस नहीं है। और आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कभी कभी अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट करके वापस खुद से कनेक्ट करना शायद एक इंसान का सबसे प्रोडक्टिव काम हो सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, अटेंशन का नया ट्रैप। पर सच बताएं तो आजकल दुनिया से डिस्कनेक्ट करना इतना आसान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां का पूरा सिस्टम ही इंसान की अटेंशन को कंज्यूम करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोशल मीडिया की फीड ले लीजिए, लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस, दूसरों के ओपिनियंस, या फिर वो एंडलेस कंपैरिजंस। इन सब ट्रैप्स की वजह से दिमाग को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। वो बस लगातार इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, और इसी लगातार शोर शराबे में दिमाग की जो क्लैरिटी होती है ना, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो यहाँ फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस माइंड को कंट्रोल करें तो करें कैसे? कैसे लोग हर रैंडम ओपिनियन को अपने दिमाग में घुसने से रोकें, और इन एंडलेस सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस को टाइम पास समझना कैसे बंद करें? इसका एक सॉलिड सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। और वो सोल्यूशन छुपे हैं इस चौथे कॉन्सेप्ट में, माइंड एक टूल है। देखिए, अगर लाइफ में जेन्युइनली कुछ बड़ा अचीव करना है तो सबसे पहला स्टेप है अपने माइंड के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना। हर किसी को या हर किसी इन्फॉर्मेशन को दिमाग का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है कॉन्शियस रहना कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। और ये चीज़ डिसिप्लिन की पूरी डेफिनेशन को ही बदल कर रख देती है। डिसिप्लिन सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने माइंड को ट्रेन करना कि तेरा काम सिर्फ सोचना और ऑप्शंस देना है, पर आखिरी डिसीजन मैं लूंगा। ये एक छोटा सा थॉट हमारे दिमाग की हायरार्की को बिल्कुल पलट देता है।
और इस शिफ्ट का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। जब तक माइंड हमारा मास्टर बना रहता है, लाइफ में सिर्फ केओस और ओवरथिंकिंग चलती है। इंसान छोटी छोटी बातों पर हाइपर होता रहता है। लेकिन जब माइंड को एक सर्वेंट की जगह पर रख दिया जाता है, फोकस एक अलग ही डेंजरस लेवल पर चला जाता है। प्रोडक्टिविटी लिटरली अनस्टॉपेबल हो जाती है, क्योंकि अब दिमाग वही कर रहा है जो उसे करने के लिए कहा जा रहा है। जो हमें ले आता है अपने आखिरी और सबसे खास पॉइंट पर, क्लैरिटी ही सक्सेस है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि शांति और सक्सेस दोनों अलग अलग दुकानों पर नहीं मिलती, दोनों एक ही जगह मिलती हैं, और उस जगह का नाम है क्लैरिटी। जब दिमाग शांत होता है, तब जाकर असली सक्सेस मिलती है। और ये क्लैरिटी आती कब है? जब लोग ये फाइन लाइन समझ लेते हैं कि इमोशंस और रियलिटी सेम नहीं है। जो हम उस मोमेंट में फील कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि सच्चाई हो। जब एक बार इंसान इमोशंस को रियलिटी से अलग करना सीख जाता है, तो पुराने फेलियर्स उसे डराते नहीं, बल्कि एक लेसन की तरह दिखते हैं। और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी कोई दीवार नहीं, बस एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगती है। तो टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि हमें अपने माइंड को बस ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए, उसका गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसके साथ बहने की बजाय एक कदम पीछे हटिए और उसे एक दर्शक की तरह देखिए। ये ऑब्जर्व करने की आदत ही इंसान को उसके खुद के दिमाग के ट्रैप से बाहर निकालती है। इस पूरे एनालिसिस को इस एक बहुत ही तगड़े थॉट के साथ रैप अप करते हैं। जिस इंसान ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है ना? हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल टूल है। फैसला हमें करना है कि हम उसके मास्टर हैं या सर्वेंट। अगर इस क्लैरिटी को हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करें, तो रास्ता हमेशा साफ नजर आएगा। इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत